बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैयद जमाली और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एजाज़ आमना चैनल। इस चैनल में आपको क्रिकेट, किचन, गार्डनिंग और ट्रैवल ब्लॉग मिलेगा। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि हम अपनी बेटी को लेने जा रहे हैं वापस सैन मार्कोस से। तो अभी हम एक हफ़्ते पहले उसको छोड़ने गए थे, तो उनके जो है फ़ाइनल एग्ज़ाम हो गए हैं और मेरे ख्याल में 9 को हो जाएंगे। तो हम उनको अब लेने जा रहे हैं वापस 10 दिन में इंशाल्लाह। ये 10 दिन बाद जा रहे हैं हम। तो अभी ये रास्ता है, तो ये केटी शुरू हुआ है अभी, ये भी केटी है, फ्री वे है। तो यहाँ से हम अभी जा रहे हैं तकरीबन वही 1.5 घंटे जाने के और 1.5 घंटे आने के, 3 घंटे जाने के, 3 घंटे जाने के और 3 घंटे आने के। तो 6 घंटे की ड्राइव है इस वक्त। तो अभी हम लेके जा रहे हैं। देखिए ये यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं ये जो मांगते हैं पैसे, ये बोर्ड लेके खड़े होते हैं, हाथ में उस पर लिखा होता है होमलेस टाइप के। तो यहाँ पे ये जो है बैगर ये जो जाते हैं मांगते हैं पैसे लोग, तो इन लोगों को पैसे देते हैं पढ़ के क्या लिखा हुआ है उस पर। मोस्टली यहाँ पे लोग जो होते हैं वो होमलेस होते हैं ज़्यादातर, जो ये ब्रिज के नीचे खड़े होते हैं, जो लोग पैसे मांग रहे होते हैं लोगों से। लेफ्ट ये केटी फ्री वे, अभी हम जा रहे हैं। हमें तो आज ये है कि आमना ड्राइव करी जाते में और वापसी में, क्योंकि 2 गाड़ी होंगी, सारा और आमना चलाएंगे और फिर मैं अकेला यहाँ बैठूँगा। तो मैं इसलिए कि अभी थोड़ा रिलैक्स मिले मुझे, क्योंकि वापसी में मुझे ही ड्राइव करनी है। 3 घंटे मुझे ही ड्राइव करनी है। लेफ़्ट पे आ जाओ, शाबाश। ये है देखिए ये भी है, ये कहलाता है फीडर। यहाँ पे फीडर कहलाता है। तो यहाँ पे जो होता है नीचे, यहाँ पे अगर चलेंगे तो यहाँ पे आपको लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स मिलेंगी। तो अब हम यहाँ पे अगर चलेंगे तो ये कहलाता है फ्री वे। तो ये रास्ता जो शुरू हो रहा है ये फ्री वे है। तो ये सिग्नल फ्री रास्ता जाएगा, यहाँ पर सिग्नल नहीं होते हैं। तो यहाँ पर वही बात है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। यहाँ पर गाड़ी जाती है अमूमन एक शहर से दूसरे शहर, जिनको लंबा सफ़र करना होता है, जिनको दिल्ली पहुँचना होता है, तो वो ये लेते हैं रास्ता। और मैं आपको दिखाऊंगा, ये जो आपको दिख रही है लाइन है यहाँ पर, ये आपको दिख रहा होगा लाइन, तो ये कहलाता है HOV लाइन। तो इसमें भी हम जाएंगे भी HOV लाइन के अंदर। तो ये HOV लाइन है। HOV लाइन ये होती है कि इसमें आप जो है, उसमें ये HOV लाइन के लिए ये रूल है यहाँ पे कि आप जो है यहाँ पे अकेले गाड़ी लेके नहीं जाते। अगर आपके बंदा अकेला गाड़ी चला रहा है, अंदर बैठा हुआ है, तो अगर पुलिस वाले ने देख लिया तो उसको टिकट मिल जाता है। तो इसलिए ये है कि इसमें एटलीस्ट जो है दो लोगों को होना चाहिए गाड़ी के अंदर, एटलीस्ट 2 लोग हो इस गाड़ी के अंदर। ये कहा दिया HOV लाइन। अभी देखें यहाँ पे अभी कोई नहीं जा रहा था, अभी हम लोग इसके अंदर जाएंगे HOV लाइन के अंदर। अगर आप अकेले चला रहे हैं और पुलिस वाले ने देख लिया आपको, तो आपका टिकट तकरीबन मिलता है $200 से $250 तक, $250 का टिकट मिलता है आपको। तो ये यहाँ देखिए बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पे भी हम जाएंगे, HOV लाइन कहलाती है। तो इसमें भी हम जाएंगे, देखिए आपको दिखाते हैं। HOV लाइन जाएंगे, लिखा हुआ आएगा वहाँ पर, आपको दिखाता हूँ कि उसमें लिखा हुआ आएगा कि HOV लाइन 2+। ये बोर्ड आ रहा है सामने, देखिए। ये देखिए उल्टा तो आपको बोर्ड दिखाता हूँ, ये इसको जूम करता हूँ मैं आपको। ये लिखा हुआ है HOV लाइन। ये देखिए अब ये आ गया, इसमें आप देखिए लिखा हुआ है, इसमें देखिए पढ़ लें, बोर्ड पे लिखा हुआ है 2+। ये HOV लाइन आ गया। ये देखिए
लेफ्ट हैंड पे आपकी HOV लाइन आती है। ये बता रहे हैं HOV आ रहा है। ये देखिए ये HOV लाइन। ये जो है ये लाइन फास्ट होती है। यहाँ पे देखिए कितनी कम गाड़ियाँ हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको 1-2 गाड़ी दिखेंगी। यहाँ पे वही गाड़ी आएंगी जो 2 लोग बैठेंगे 2+। ठीक है, तो अभी आपको बताया ये HOV लाइन, फिर आपको दिखाएंगे रास्ता दोबारा। ठीक है, स्टे विद अस। ये ब्रिजेज़ हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे ब्रिज। इंटरसेक्शन करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर को मिलाते हैं, जाने का रास्ता है यहाँ पे। और ये जो है ये आप देख रहे हो येलो लाइन जो है हमें इतना बड़ा जो दिखाएं कितना बड़ा जगह है यहाँ पर। एक नाम है शोल्डर। ये इसलिए होता है कि बाज़ दफ़ा जैसे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ब्लॉक हो गया, कि एक्सीडेंट हो गया, तो ये उस सूरत में जो है सिर्फ ये पुलिस वाले जो होते हैं, एम्बुलेंस जो होती हैं, वो इस पर ट्रैवल कर सकती हैं। इसमें अगर आपको कोई इमरजेंसी बहुत ही कोई खुदा न खास्ता किसी की तबीयत ख़राब है तो आप इसमें जा सकते हैं किसी रीज़न के साथ। अगर विदाउट रीज़न अगर इसमें गाड़ी चलाएंगे या आप ट्रैफिक जाम में और आप इसमें जा रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो इसमें भी आपको टिकट मिलता है। तो ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है। मोस्टली टाइम जो होता है ये पुलिस वालों के लिए होती है ये लाइन, और एम्बुलेंस के लिए होती है। जो देखिए कितनी चौड़ी लाइन है यहाँ पे, दोनों तरफ है लाइन। ये कहलाती है शोल्डर। Yeah, I'm talking about the shoulder that you asked me before. That's a shoulder. So ये कहलाती है shoulder. It's means that you have to stop and you need to go for this one only for emergency. If you have any emergency, then you can use this line only. Otherwise you can't. ये देखिए ये आ गया केटी। लाइन मर्ज हो रही होती है तो तकरीबन ये 1 माइल पहले से बताना शुरू कर देते हैं कि ये लाइन मर्ज हो रही है, तो उसमें एहतियात करें, भी केयरफुल रहें। तो लाइन मर्ज होती है तो गाड़ी बहुत स्पीड से आती है पीछे से। That's the shop for hunting. केटी मिल्स से बहुत मशहूर है यहाँ का केटी मिल्स। आसान ड्राइव है, आसान ड्राइव। देखिए आप गाड़ी की स्पीड देखें, ट्रैफिक देखें, कितना अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा थकान नहीं होती यहाँ पर। ये चीज़ बहुत अच्छी है। जब भी हम लोग को ड्राइव पसंद है बाय रोड जाना आना, और जब हम लोग कहीं जाते हैं जैसे हम लोग दूसरे स्टेट जाते हैं ज़्यादातर, तो उसमें 18-19 घंटे की ड्राइव होती है, तो उसमें हम लोग घर का सामान रखते हैं, मतलब खाने पीने का। लेकिन रास्ते में जो होता है यहाँ पे मैकडोनल्ड पड़ते हैं, लेकिन हम मैकडोनल्ड से लेते नहीं है कोई भी चीज़, फ्रेंचाइज नहीं लेते मैकडोनल्ड से। उसकी वजह यही है कि हमारे एक आमना की दोस्त थी वहाँ पे देसी विलेज में रहती थी वो लड़की, तो वो आमना की बहुत अच्छी दोस्त थी, तो वो करती थी वाटर बर्गर में काम।
तो उसने हमें बताया था कि वो भी मुसलमान थी, पाकिस्तान कराची से। तो उसने हम लोग को बताया था कि मैं जो है ना, जब भी चिप्स खिलाऊँ बच्चों को तो हमेशा जो है वाटर बर्गर के चिप्स लेना, क्योंकि उसमें 100% जो होता है वो सेपरेट ऑयल होता है और उसमें वो मिक्स नहीं करते हैं जैसे दूसरी चीज़ें चिकन को और दूसरी चीज़ें जहाँ पर होती है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, तो वो एक ही ऑयल में नहीं पकाते हैं वो। तो हमने भी देखा, हमने नोट किया कि क्योंकि जब तक दूसरे जो बच्चे खाते थे गाड़ी में खाना, जो क्या नाम है मैकडोनल्ड्स से खाते थे फ्रेंच फ्राइज़, तो उसमें अजीब सी बदबू सी आती थी। तो अगर हाथों में भी अगर लग जाए तो वो काफ़ी देर तक रहती थी, ऑयल की बदबू, बहुत ही अजीब सी बदबू होती थी उसमें से। लेकिन अगर हम वो खाते हैं वाटर बर्गर का, हम लोग लेते चिप्स, हमेशा बच्चे हमारे खाते हैं वाटर बर्गर से चिप्स लेके, सिर्फ चिप्स खाते हैं, तो उसमें बिल्कुल यकीन करा जाता है जैसे घर की चीज़ बिल्कुल कुरकुरे ताज़े बहुत ही टेस्टी होते हैं। और उसके अलावा अगर कोई चीज़ ऑप्शन नहीं होता है तो वहाँ पे आपको पता है फिर हम लोग पिज़्ज़ा लेते हैं। तो पिज़्ज़ा में भी यही है कि हम लोग शुरू से जब पिज़्ज़ा लेते हैं तो हम पिज़्ज़ा कभी कटवाते नहीं हैं, हमेशा हम उसको बोलते हैं कि अनकट पिज़्ज़ा दें, तो काटेगा नहीं उसको आप, क्योंकि उसमें जो पिज़्ज़ा काटते हैं उसमें जो छुरी होती है उनकी, जो रोलर टाइप की छुरी होती है, तो उससे भी उसमें गोश्त में सब चीज़ें लगती है, तो वो भी हम लोग नहीं लेते। तो हम लोग अपने जब भी जाते हैं घर से तो छुरी वगैरह साथ लेके चलते हैं हम लोग। तो जब पिज़्ज़ा आता है घर में उसमें गाड़ी में, तो वो ज़्यादा हम लोग को खाते हैं हालापीनो और चीज़ पिज़्ज़ा, तो उसमें जो होता है फिर उसमें क्या नाम है छुरी से काटते हैं हम लोग, तो बड़ा मज़ा आता है, बहुत बहुत मज़ा आता है, मतलब बहुत इन्जॉय होता है। यकीन करें अगर जाएँ फैमिली के साथ मिल के, जब भी हम लोग सफ़र करते हैं तो हम लोग सब आप लोगों को सबको याद करते हैं, सबको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, यार हमारे साथ होता है कितना मज़ा है फैमिली के साथ जाएँ, क्योंकि सफ़र बहुत लंबा होता है और बहुत ही अच्छा लगता है। बीच में होटल आते हैं, अगर होटल में रुकना चाहे तो आप स्टे करें, और उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसे मेरे पास कार्ड है तो मैंने आपको पता है कि मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखी खुद ही, तो काफ़ी चीज़ों से मैं फ़ायदा उठाता हूँ। मेरे पास कार्ड होता है ISG का कार्ड होता है, यहाँ पे खिलाता है चेज़ बैंक का, तो वो चेज़ बैंक वालों क्या ISG कार्ड है, ISG क्या इंटरनेशनल होटल ग्रुप, ISG का मतलब है इंटरनेशनल होटल ग्रुप। तो मेरे पास वो कार्ड है, तो उसमें मैं देता हूँ पैसे $90 पर ईयर के, तो उसमें काफ़ी एडवांटेज है, मेरे होटल मुझे सस्ते मिलते हैं, और इसके अलावा साल में एक फ्री नाइट मिलती है मुझे। और उसके अलावा जब मैं वो पैसे खर्च करता हूँ, जो पैसे यहाँ पे खर्च करते हैं, तो उससे पॉइंट्स मिलते हैं, तो उसमें काफ़ी नाइटें फ्री होती हैं। तो अभी हम जो कोलोराडो कहते हैं उसमें तकरीबन 6-7 नाइटें हमने स्टे करी हैं होटल्स के अंदर, तो वो सारी नाइट्स फ्री हैं। तो ये 4 स्टार होटल है, तकरीबन इनकी एक नाइट जो होती है वो $150 $160 की पर नाइट होती है, तो वो सारी नाइटें मुझे फ्री मिलती हैं। तो ये चीज़ें हैं जो मैंने यहाँ काफ़ी सीखी और लोगों को बताता हूँ मैं कि ये देखें ऐसा करें, इससे ये बेनिफिट है। जो भी बेनिफिट मुझे मिलता है यहाँ पे अमेरिका के अंदर, चाहे कोई भी बेनिफिट हो, वो मैं हर किसी से शेयर करता हूँ, फैमिली से और दोस्तों से, सबसे शेयर करता हूँ। तो ये चीज़ है। हाँ, नाइट फ्री बताया ना मैंने को, जो खर्च करते हैं पैसे उससे मेरे पॉइंट्स मिलते हैं नाइट फ्री, उससे पॉइंट मिलते हैं, उससे हम रिवार्ड नाइट लेते हैं। और मैंने आमना के बनवा दिया कार्ड एक, तो आमना का मैंने ऐसा बनवाया कि मेरे पास एक ऑफ़र आई कि आप कॉम्प्लीमेंट्री कार्ड बनाए, उसमें आपको पॉइंट देंगे। तो जब मैंने देखा कॉम्प्लीमेंट्री पॉइंट में, तो हम लोग जा रहे थे कोलोराडो, तो तकरीबन 5-6 महीने पहले मेरे पास एक आया था लेटर, तो मैंने क्या करा कि आमना का मैंने कार्ड बनवा लिया। तो जब मैंने आमना का कार्ड बनवाया तो आमना को 1.5 लाख पॉइंट मिले फ्री के, तो आमना को जब 1.5 लाख पॉइंट मिले तो हमने वहाँ जाके वहाँ पे उस आमना के कार्ड मैंने बुकिंग कराई फ्री। तो ये चीज़ें हैं, तो देखें इसमें कितना फ़ायदा हुआ कि कोलोराडो में हम लोग गए तो वहाँ पे हम लोग फ्री नाइट है होटल के अंदर, और होटल में रहते हैं बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। पूल्स वगैरह होते हैं, लॉबीज़ होती है, एक्सरसाइज, जिम, और ब्रेकफास्ट फ्री था, सुबह का ब्रेकफास्ट आप फ्री करें, मॉर्निंग बड़ी अच्छी होती है, बहुत अच्छा सेटअप है, अल्लाह का शुक्र है। अभी हम लोग इंशाल्लाह मेरे पास अभी मैंने बुक करी हुई है नाइटें। अभी मैं आपको बता दूं पहले कि अभी मेरे पास एक है ऑफ़र आई थी जब कोलोराडो जा रहे थे, तो इंटरनेशनल ISG ग्रुप ने मुझे, क्योंकि मैं प्रीमियम मेंबर हूँ यहाँ से, तकरीबन 8 साल से मेंबर हूँ, तो मैं हूँ प्रीमियम मेंबर, तो उनकी जो प्रमोशन वगैरह आती है वो मुझे ऑफ़र करते हैं। तो जब मैं कोलोराडो जा रहा था तो उन्होंने मुझे ऑफ़र की थी कि आप 5 नाइट स्टे करें। अच्छा, जब मैं वहाँ पर 5 नाइट स्टे करूँगा तो मैंने उनको दिया 5 नाइट स्टे के $200, तो वो प्रमोशन थी, बहुत ही डिस्काउंटेड प्रमोशन। जब मैं 5 नाइट में स्टे करूँगा तो मैं जब दूसरे दिन जाऊँगा तो सेकंड मॉर्निंग में वो उनका 1-2 घंटे का सेशन होगा, जिसमें वो पूरा होटल का टूर कराएंगे मेरे साथ, तो तकरीबन 1-1.5 घंटे का टूर है वो। तो उसमें क्या होगा, जब मैं कर लूँगा तो मुझे उसमें से वो $200 वापस दे देंगे,
तो देखें आप, 200 डॉलर जो मैंने दिए वो वापस मिल जाएंगे मुझे, और 5 नाइट फ्री। तो वो जब जाएंगे तो आपको बनाएंगे गैल्वेस्टन में। और मैं प्रीमियम मेंबर हूँ, तो मैं साल में एक दफ़ा उनसे रिक्वेस्ट कर बड़े कमरे ले सकता हूँ। तो अभी हम जब जाएंगे तो मैं कोशिश करूँगा कि मुझे बड़ा अपार्टमेंट टाइप का कोई होटल मिल जाए। वहाँ पे होटल होते हैं, तो एक साल का दोस्त हैं, उनको भी लेके जाएंगे साथ में अपने, अगर मिल जाते मुझे तो उसमें फिर हम वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे गैल्वेस्टन बीच। और फेरी में जाएंगे तो इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको। बहुत अच्छी वीडियो आगे आपको शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। रह गए सिर्फ पहुँचने में सारा के कॉलेज, सारा की यूनिवर्सिटी, और आधे घंटे बाद हम वहाँ पहुँच जाएंगे। इससे बाद हम लोग सारा पैकिंग करेंगे, सारा सामान। उनका फ्रिज है छोटा, मैट्रेस है, कपड़े हैं, जूते हैं, पेंटिंग्स हैं, सारे लेकर आए। उनका सामान हम लोग बक्से लेकर आए, खाली ब्रीफ सूटकेस लगाए उनके लिए, सारे कपड़े रखेंगे उसमें। और फिर वापसी की तरफ सारा आ जाएंगे। मेरी बच्ची में मुन्नी सी बेटी। अस्सलाम वालेकुम। अभी हम जा रहे हैं वापस। यहाँ पर ये सारा की गाड़ी हमने सारा को दी हुई है। आमना की गाड़ी थी, ये आमना को मैंने दी थी, एज अ गिफ्ट दी थी मैंने ये आमना को। तो ये आमना की गाड़ी जो हम सारा चलाई हमारी बेटी, क्योंकि ये आती है बहुत दूर, तो हम लोग इसको सारा को जो है परफेक्ट गाड़ी चाहिए। तो ये आमना की गाड़ी एक्चुअल जो मैंने इसको सारा को दी हुई है। अभी हमारी बेटी है, इनकी गाड़ी चल रही है, उनको फॉलो करना है हमें, क्योंकि इन्होंने काम करवाया था यहाँ से। पिछली गाड़ी में मसला हो गया था, तो यहाँ पे इन्होंने टोयोटा से काम करवाया, तो टोयोटा वाले ने इससे ज़्यादा पैसे चार्ज कर लिए हैं। तो मैं जाके बात करूँगा उससे क्यों ज़्यादा पैसे चार्ज किए हैं। तो अभी हम अपनी बेटी को फॉलो करेंगे, ये जाएंगी भी सारा, हमारी मुन्नी बेटी। खाना सारा बोली पीछे लो।
इस साल की यूनिवर्सिटी है, पूरा मुख्तलिफ जो है यहाँ पे अपना क्या डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ जो है सब्जेक्ट्स के यहाँ पे जो रहते हैं लोग। तो ये साल की पूरी यूनिवर्सिटी का इंसाइड की एरिया है। यहाँ पे कैंपस बने हैं मुख्तलिफ। यूनिवर्सिटी का क्या चल रहा है, सब कुछ यूनिवर्सिटी है पूरी। अभी तक ये हम यूनिवर्सिटी के अंदर घूम रहे हैं। मुख्तलिफ चीज़ें, ये थिएटर वगैरह इनका माहौल है, सब चीज़ें अभी तक ये।
हमने पीछे बैठी भी है, जाके सो गई थी आराम से। ये गाड़ी में ये अच्छी चीज़ है, ये वैन है बड़ी, इसमें ये अच्छा है कि आदमी अगर थके तो पीछे आके सो जाए। तो ये अभी सो के उठी है, अभी मैंने कहा चलो मूवी बनाए बातें करें, मतलब ये था। अभी उठ गए हम जा रहे घर। निकलना है एग्जिट, मेरे ख्याल में एग्जिट आएगी ना, वो क्या नाम है उसका एग्जिट का, 161 थी शायद, याद है तुम्हें? आपने नहीं यार, तो हमने 11 को भेज दी थी याद लिख के। वो जहाँ से निकलना है, जहाँ से वो कॉटन फील्ड आती है ना, कॉटन फील्ड आती है वहाँ से, कॉटन फील्ड आएगी 66। उससे बाहर आ गई। देखिए अब यहाँ पर पहली दफ़ा हमें रास्ते में जो है थोड़ा ट्रैफिक ब्लॉक मिला। तो जब ट्रैफिक ब्लॉक होता है तो ऐसी लाइन लग जाती है, बिल्कुल बम्पर टू बम्पर चल रहा है। देखिए हम बिल्कुल जैम हो गया ट्रैफिक, कंस्ट्रक्शन हो रही है, रास्ता बंद कर देते पाँच दफ़ा बगैर बताए, तो ये ऐसा ट्रैफिक जाम हो जाता है। चलता रहेगा ये।
रेडी ओके अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद मुबारक, ईद लीजिए आपके लिए। ये देखिए ओ मस्जिद से माशाल्लाह, आए हैं माशाल्लाह। और तो हम घर में थे और हमने अपना नाश्ता बनाया है और ये एजाज जो है मस्जिद से आए हैं। है ये बच्चों के लिए लाए हैं, बच्चों के लिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा, मस्जिद में सब कुछ था, बहुत अच्छा है। माशाल्लाह। जी मस्जिद में इतना सामान होता है, फिर से उल्टे कर काउंटर लिया तुम्हारे काउंटर